जय हिंद दोस्तों, एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये जियोलॉजी सब्जेक्ट का एमसीक्यू के बारे में आज चर्चा करूँगा। पिछली वीडियो में मैंने जियोलॉजी के 2010 के एमसीक्यू के बारे में चर्चा किया था। आज के जो एमसीक्यू को चर्चा करूँगा वो 2011 के बारे में, और इनका जो मीडियम होगा वो हिंदी माध्यम में चर्चा करूँगा, है ना। तो ये क्लास 12 का देख पा रहे हैं, जो इस बार खास करके 12th के बच्चे जो भी है, झारखंड बोर्ड से जो भी फाइनल एग्जाम देंगे, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आने वाले ईयर में भी जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए भी जो है ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, जियोलॉजी सब्जेक्ट है, क्लास 12 हिंदी माध्यम, एमसीक्यू जैक बोर्ड 2011, है ना। तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रैकियोपोड के कवच डॉट डॉट आकार के होते हैं, है ना। तो अगर आप इसके बात करूं, क्वेश्चन बैंक की बात करूं, तो क्वेश्चन बैंक में जो है सिर्फ ऑनलाइनिंग में दिया हुआ है कि ब्रैकियोपोड के कवच डॉट 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 आकार के होता है, लेकिन मैं आपके सामने ऑप्शन के साथ जो है सटीक आंसर भी लाया हूँ। तो जैसा कि आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं, कह रहा है क नंबर में समान आकार, ब्रैकियोपोड के कवच समान आकार के होते हैं, या असमान आकार के होते हैं, या बड़े आकार के होते हैं, या छोटे आकार के होते हैं। तो इनके अगर सटीक आंसर की बात करूं तो ब्रैकियोपोडा जो है ये आपका पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, और ब्रैकियोपोडा एक जीव है जिनका बॉडी का कवच जो है वो असमान आकार के होते हैं, है ना। उनका दो कवच होता है, और दोनों क्या है, वो एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक समान आकार के नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि ब्रैकियोपोडा के कवच जो होंगे वो असमान आकार के होते हैं। तो इसका मतलब सटीक आंसर आपका ख नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ट्राइलोबाइट्स डॉट 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 अंत में लुप्त हो गए, है ना। अब क्वेश्चन में तो आपका क्वेश्चन बैंक में इसी तरह दिया हुआ है, ट्राइलोबाइट्स डॉट डॉट अंत में लुप्त हो गए हैं। तो किसके अंत में लुप्त हो गए हैं, ये आपका अगर आप जियोलॉजी का टाइम स्केल पढ़े होंगे तो आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि आप ऑप्शन नंबर क में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है परमियन, ख नंबर में डेवोनियन, ग नंबर में सिलुरियन, घ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो चाहे परमियन की बात करूँ, डेवोनियन की बात करूँ, या सिलुरियन की बात करूँ, ये सभी जो है विभिन्न समय अंतराल को दर्शा रहा है। लेकिन जो ट्राइलोबाइट्स जो है ये भी पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये जो है एक प्रकार का जीव है। ट्राइलोबिटा जो है ये आप परमियन युग के अंत में, युग जो है यानी टाइम पीरियड को दर्शा रहा है। तो ट्राइलोबाइट जो है परमियन युग के अंत में लुप्त हो गए थे, मतलब परमियन युग के लास्ट के बाद जो है ट्राइलोबाइट्स के एग्जाम्पल्स और देखने को नहीं मिल रहा है, यानी ट्राइलोबाइट जो है उनका प्रजाति लुप्त हो गया। किस काल में, परमियन युग के अंत में। तो इसका मतलब प्रश्न संख्या 2 का जो सटीक आंसर हो जाएगा वो आपका क नंबर हो जाएगा, यानी आपका परमियन हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर एक डॉट डॉट सेल है, यानी चूना पत्थर किस प्रकार का सेल है इनके बारे में जानना है। तो आपको ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क में आग्नेय सेल, ऑप्शन नंबर ख में अवसादी सेल, ऑप्शन नंबर ग में कायंत्रित सेल, और घ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों अगर सटीक आंसर की बात करूँ, अगर इनके सही आंसर की बात करूँ तो चूना पत्थर जो है वो आपका अवसादी सेलों के अंतर्गत आता है, यानी इनका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो आपका ख नंबर, यानी आपका सही आंसर ख नंबर होगा। चूना पत्थर एक अवसादी सेल है ना, यानी ये वाला आपका ख नंबर जो है सही आंसर। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पृथ्वी की आयु, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पृथ्वी की आयु डॉट डॉट कितनी है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो क्वेश्चन बैंक में इस तरह लिखा हुआ है, पृथ्वी की आयु सेल है ना। ये जो ब्रैकेट में कितनी है ये मैं अपने से लिखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बैंक में जो है इस तरह लिखा हुआ पृथ्वी की आयु सेल है। अब इसमें जो है आपको क्वेश्चन में जो है आपका इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ आयु पूछ रहा है या सेल पूछ रहा है ना। तो यहाँ जो है क्वेश्चन, यहाँ सेल जो भी लिखा है क्वेश्चन बैंक में गलत लिखा है। यहाँ क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि पृथ्वी की आयु डॉट 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 है, तो कितनी है आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं। क नंबर में कह रहा है 4.5 बिलियन, 6 बिलियन, 7 बिलियन, इनमें से कोई नहीं। तो इनके अगर सटीक आंसर की बात करो दोस्तों तो पृथ्वी की जो आयु है वो आपका 4.5 बिलियन वर्ष, है ना। 4.5 बिलियन वर्ष, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 4.5 अरब वर्ष, है ना। 4.5 अरब वर्ष भी लिख सकते हैं आप, है ना, 4.5 अरब वर्ष। यानी अगर इनको मिलियन की बात करूँ तो 4500 मिलियन ईयर्स में हो जाएगा। मिलियन में अगर बात करूँ तो 4500 मिलियन हो जाएगा, वहीं अगर बिलियन में बात करूँ तो 4.5 बिलियन वर्ष होगा, है ना। तो अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी की आयु कितनी है। तो पृथ्वी की आयु जो है 4.5 बिलियन वर्ष, यानी सटीक आंसर 4 का क नंबर, सटीक आंसर 4 का क नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि तांबा, है ना, तांबा का प्रमुख अयस्क डॉट डॉट है, यानी तांबा का प्रमुख अयस्क क्या है इसके बारे में जानना। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपका पिछले साल 2010 में भी जो है ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो क नंबर में है आपका चाल्कोपाइराइट, ख नंबर में सोना, ग नंबर में चांदी, और यहाँ घ नंबर होना चाहिए, घ नंबर में जो है
आपका लोहा दिया हुआ है। तो तांबा का प्रमुख अयस्क जो है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो तांबा का जो प्रमुख अयस्क होता है वो आपका चाल्कोपाइराइट होता है। तांबा का जो प्रमुख अयस्क होता है चाल्कोपाइराइट। इसी क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे भी घुमा के पूछता है कि चाल्कोपाइराइट डॉट डॉट अयस्क है, यानी चाल्कोपाइराइट किसका अयस्क है, तो तांबा का अयस्क है। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, तांबा का प्रमुख अयस्क डॉट 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 कौन है, तो चाल्कोपाइराइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूँ तो इनका सटीक आंसर कौन नंबर हो जाएगा, यानी सटीक आंसर कितना हो जाएगा, कौन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 के क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के डॉट 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 प्रायद्वीप में है, यानी आपका भारत में जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो किस ओर है। तो आपके सामने जो है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहता है ना। लेकिन आपका 2013 तक कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इनके बावजूद भी मैं जो है आप लोगों के सामने ऑप्शन के साथ रेडी करके लाया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 6 का कॉ में कह रहा है, 6 का कॉ में कह रहा है, 6 के कॉ में ई पेनिसुला है ना, ई पेनिसुला, और ख नंबर में सिर्फ पेनिसुला, ग नंबर में जो है दोनों क एवं ख, घ नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के आपका ई पेनिसुला यानी ईस्टर्न पेनिसुला में है ना। तो 6 का सटीक आंसर की बात करूँ तो आपका क नंबर हो जाएगा, सही आंसर क नंबर, यानी 6 का क ई पेनिसुला। चलिए आगे मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। तो 7 में कह रहा है कि डाइक एक संरचना है। डाइक क्या है, एक संरचना है, डाइक एक संरचना है। किस प्रकार यहाँ देख सकते हैं आप, आपका क नंबर में अवसादी, ख नंबर में कायन, ख नंबर में कायंत्री, ग नंबर में अनुस्तरी और घ नंबर में अनुनस्तरी। तो आपको जो है आपको ट्रिक मेथड के साथ याद रखना है दोस्तों। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि 3 तरह के चट्टान होता है पेट्रोलॉजी में, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्री सेल। आग्नेय सेल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, अंतर्वेदी आग्नेय सेल, बहिर्वेदी आग्नेय सेल। अंतर्वेदी आग्नेय सेल को फिर से 2 भाग में डिवाइड किया गया, अनुस्तरी और अनुनस्तरी, यानी इसमें डबल नौ है और इसमें सिंगल नौ है। इसको जो है अंग्रेजी में कॉन्कॉर्डेंट कहते हैं और अनुनस्तरी को डिस्कॉर्डेंट कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। तो अगर ट्रिक मेथड के साथ याद रखना है दोस्तों तो D4 डाइक, D4 डाइक और D4 आपका डिस्कॉर्डेंट, यानी आपका डाइक एक अनुस्तरी संरचना है ना। डाइक क्या है, आग्नेय सेलों के अंतर्गत अंतर्वेदी चट्टानों में अनुनस्तरी संरचना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो घ नंबर, आपको ऐसे याद रखना है, D4 डाइक और D4 डिस्कॉर्डेंट, और डिस्कॉर्डेंट को हिंदी में अनुनस्तरी कहा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करूँ तो यहाँ पूछा है बॉक्साइट का रासायनिक संरचना डॉट डॉट है। देखिए यहाँ रासायनिक लगा दिया है और फिर कह रहा है कि संरचना क्या होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ संरचना नहीं होना चाहिए, ये आपका सूत्र होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में संरचना दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन की बात करूँ तो Al2H2O, MgSO4, Al2O3 2H2O, घ नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बॉक्साइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका Al2O3 2H2O। तो इसका मतलब प्रश्न संख्या 8 का सटीक आंसर ग नंबर हो जाएगा, Al2O3 2H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, प्रश्न संख्या 9 का, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोंडवाना सुपर ग्रुप किस प्रकार निर्माण भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स वगैरह में भी पूछा जाता है। तो गोंडवाना सुपर ग्रुप की अगर बात करूँ, गोंडवाना सुपर ग्रुप, तो गोंडवाना सुपर ग्रुप जो है ये आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है या चांदी के लिए या जिप्सम के लिए या कोयला के लिए दोस्तों। तो गोंडवाना सुपर ग्रुप के अंतर्गत अगर झारखंड की बात करूँ तो धनबाद का झरिया हो या फिर और अन्य जगह हो, ये गोंडवाना सुपर ग्रुप के ही अंतर्गत आता है। और गोंडवाना सुपर ग्रुप जो है आपका कोयला के लिए फेमस है ना, यानी गोंडवाना सुपर ग्रुप जो है कोयला के लिए फेमस है। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो घ नंबर हो जाएगा, कोयला। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका 2011 का प्रश्न संख्या 10 की बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि डॉट 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 विश्व के प्राचीनतम निर्माण है ना। तो क्वेश्चन बैंक में आपका प्रश्न जो है ऐसे ही दिया हुआ है, विश्व के प्राचीनतम निर्माण है। अब क्या निर्माण है वो तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, लेकिन ये जो है आपका जियोलॉजी के टाइम स्केल एवं चट्टानों से रिलेटेड है। तो यहाँ जो है ये आपका क्वेश्चन जो है स्ट्रैटिग्राफी से रिलेटेड है, यानी आपका जियोलॉजी के 12th में 4 ब्रांच पढ़ना पड़ता है, पेट्रोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी। तो ये क्वेश्चन आपका स्ट्रैटिग्राफी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है अर्कियन, पर्मियन, सिलुरियन और इनमें से कोई नहीं। तो इनका अगर सटीक आंसर की बात करूँ तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका अर्कियन हो जाएगा। कौन नंबर? अर्कियन क्यों होगा? क्योंकि आप अगर जियोलॉजी का टाइम स्केल का अगर अध्ययन किए होंगे, मैं आपको मैराथन क्लास में बताऊंगा अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का जो टाइम पीरियड सबसे पहले शुरुआत होता है उस युग का नाम, उस पीरियड का नाम अर्कियन कहा जाता है। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जैसे टाइम स्केल का जो है शुरुआत हुआ तो सबसे पहले जो टाइम पीरियड है उनका नाम अर्कियन रखा गया। इसलिए कहा जाता है कि अर्कियन समय के जो भी चट्टान होंगे वो विश्व के प्राचीनतम निर्माण होगा। यानी सबसे पहले अर्कियन टाइम में जो भी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ है वो सबसे पुराना माना जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अर्कियन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 2012 के एमसीक्यू को लेकर। तब तक बने रहिए मेरे चैनल को दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।